एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बेसिकली आज हम लोग सीसैट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने वाले हैं। सो नॉट वेस्टिंग मच टाइम, लेट अस गेट स्टार्टेड। सो द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव हियर इज दिस पैसेज। अभी आई बी टेलिंग यू कि अगर तुम लोगों को सीसैट के साथ प्रॉब्लम है एंड मतलब सबसे ज्यादा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, जो भी हमारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है उनमें प्रॉब्लम है, तो हाउ कैन वी डील विद इट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सब रूल नंबर 1 इसकी तुम पैसेज पढ़ो सबसे पहले। ठीक है, डू नॉट लुक एट द क्वेश्चंस को भी नहीं देखना है, सबसे पहले पैसेज पढ़ेंगे। सो विद रिस्पेक्ट टू व्हाट आर कॉल्ड डिनोमिनेशंस ऑफ रिलीजन, इफ एवरीवन इज लेफ्ट टू बी जज ऑफ हिज ओन रिलीजन, देयर इज नो सच थिंग एज रिलीजन, दैट इज रॉन्ग. But if they are to be judge of each other's religion, there is no other thing as a religion that is right. And therefore, all the world is right or all the world is wrong in the matter of religion. अभी यहाँ पे कह रहा है कि what is the most logical assumption that can be made from the passage given above. ठीक है, that no man can live without adhering to some religious denomination. ऐसा तो कुछ भी लिखा नहीं है यहाँ पे. It is the duty of everyone to propagate one's religious denomination. The religious denominations tend to ignore the unity of man, and men do not understand their own religious denominations. ठीक है, अब यहाँ पे है with respect to what are called denominations of religion, is everyone is left to be judge of his own religion. There is no such thing as religion that is wrong. ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि ऐसी कोई भी चीज नहीं है कि जहाँ पे रिलीजन हो. तो यहाँ पे लिखा है that no man can live without adhering to some religious denomination. ये जो है इधर है, देखो, each other's religion, there is no such thing as a religion that is right and therefore all the world मतलब ये जो है राइट और ऑल द वर्ल्ड इज रॉन्ग इन द मैटर ऑफ रिलीजन. तो पहला वाला अगर हम स्टेटमेंट देखते हैं तो नो मैन, दिस इज एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट. वैसे भी अगर आप ऑप्शन एलिमिनेशन करो तो दिस इज रॉन्ग. ठीक है, इनमें का है मोस्ट लॉजिकल. सेकेंडली, इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरीवन टू प्रोपोगेट वंस रिलीजियस डिनोमिनेशन. इट इज द ड्यूटी, ये हर किसी पे ड्यूटी डाल रहा है, ऐसी भी कोई ड्यूटी नहीं है सबकी, तो ये भी गलत है. अब आते हैं थर्ड और फोर्थ पे. फोर्थ पे देखते हैं, मेन डू नॉट अंडरस्टैंड देयर ओन रिलीजियस डिनोमिनेशन. ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता. ठीक है, कि मेन जो है वो नहीं समझ रहे हैं कि क्या है अपनी रिलीजियस डिनोमिनेशन, ऐसा भी कोई कुछ है नहीं इसके अंदर. सो वी आर ओनली लेफ्ट विद द सी ऑप्शन, दैट रिलीजियस डिनोमिनेशन टेंड टू इग्नोर द यूनिटी ऑफ मैन. ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू ऑल डिनोमिनेशंस ऑफ रिलीजन, एवरीवन इज लेफ्ट टू बी जज ऑफ हिज ओन रिलीजन. देयर इज नो सच थिंग एज रिलीजन दैट इज रॉन्ग. बट इफ देयर इज टू बी अ जज ऑफ ईच अदर्स रिलीजन, देयर इज नो सच थिंग एज रिलीजन दैट इज राइट. एंड देयरफॉर ऑल द वर्ल्ड इज राइट और ऑल द वर्ल्ड इज रॉन्ग इज अ मैटर ऑफ रिलीजन. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो लॉजिकल है दैट इज यूनिटी की बात आ रही है, क्योंकि कोई भी चीज सही नहीं है, कोई भी चीज गलत नहीं है, एंड दैट इज व्हाई सी इज द करेक्ट आंसर हियर. अभी देखो एक्सप्लेनेशन देखते हैं. सो इन्होंने कहा है सी है. देखो, ए क्यों इनकरेक्ट है, द पैसेज डज नॉट अज्यूम दैट एन इंडिविजुअल कैन नॉट सर्वाइव, ऐसा कहीं पे भी लिखा नहीं है. Second, as the passage is concerned only with the interpretation of religion from different perspective, but not with the propagation of religion. ये तो कहीं आया ही नहीं है कि religion spread करना है, क्या करना है. B वाला अगर हम देखते हैं, incorrect. As people believe that they understand their own religion on the basis of the understanding they tend to discard or approve. गलत. ठीक है, अभी सी क्यों सही है, that we consider that our religion to be correct and all other religions as false, and we are assuming that all men are not united by the share faith. Right? So this is actually the correct answer. So the next thing is, अब हम चलते हैं next वाले passage पे. The next passage is passage 2. It is certain that seditions, the wars, and the contempt or the breach of law are not so much to be imputed to the wickedness of the subjects as to the bad state of dominion. For men are not born for citizenship, but must be made so. Besides, men's natural passions are everywhere the same. If wickedness more prevails and more offences are committed in one commonwealth than in another, it is certain that the former has neither enough pursued the end of unity nor framed its laws with sufficient forethought, and that therefore has failed in making quite good its right as commonwealth. ठीक है, अभी देखो, पहली बारी में जब तुम इस पैसेज को पढ़ोगे, आई गेस बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आएगा, क्योंकि इट इज अ बिट ऑफ डिफिकल्ट, मतलब ये जो है ये थोड़ी डिफिकल्ट साइड में. ठीक है, इट्स अ काइंड ऑफ डिफिकल्ट पैसेज. तो अभी इसमें क्या करना है, आपने पढ़ लिया, यू हैव गॉटन द एसेंस. एक बार में समझ ना आए तो वी कैन गो इट फॉर द सेकंड टाइम. So which of the following is the most logical and the rational inference? Sedition, wars, and breach of laws are inevitable in every dominion. Is that written? That in certain seditions, wars, and contempt or breach of law are not so much to be imputed to the wickedness of the subjects as to the bad state of dominion.
तो इन्होंने कहा है कि दे आर इनएविटेबल इन एवरी डोमेन, ऐसा तो कुछ भी नहीं है कि दे आर इनएविटेबल, ठीक है, तो ये तो हम नहीं लिख सकते। ओके, मूविंग ऑन, इट इज नॉट द पीपल बट द सॉवरेन हु इज रिस्पांसिबल फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ एनी डोमिनियन, ऑल द प्रॉब्लम्स, कि सिर्फ सॉवरेन जो है वो है, ठीक है, ऐसा भी नहीं कह सकते हम, चलो कोई बात नहीं, अभी इसको आउट नहीं करते बट और देखते हैं। So the dominion is the best which pursues the aim of unity and has law for the good citizenship. So it's written कि ये wickedness of the subjects, कि मतलब जो भी लोग आपके citizens है उन पे डिपेंड नहीं करता, but bad state of dominion. For men are not born for citizenship but must be made so. Besides, men's natural passions are everywhere the same, and wickedness more prevails, and offences are committed in one commonwealth than in another. ठीक है, so C can be a right answer. अभी D देख लेते हैं, D में क्या है। It's impossible for men to establish a good dominion. ऐसा तो है ही, possible ही नहीं है, B भी आउट है, तो C is the correct answer. Let us see if we are correct or not. So yes, again C is the correct answer. ये क्या कह रहा है, the option assumes that the issues of sedition war are inevitable. देखो ये ना बहुत extreme words है, तो जब भी मैं पैसेज पढ़ रही हूँ, एंड हाउ डू आई गो अबाउट माई पैसेजेस डूइंग ऑल ऑफ दोस थिंग्स, इज अ वेरी सिंपल थिंग, कि मैं जो भी जैसे इनएविटेबल है, ठीक है, दिस इज एक्सट्रीम, एक्सट्रीम को कर दो आउट, ठीक है, एक्सट्रीम को अनटिल अनलेस वो तुम्हारे पैसेज में है। फिर ये देखो ना, इस्टेब्लिश अ गुड डोमिनियन, बात यही हुआ है कि मेन जो है दे कैन एस्टैब्लिश, तो ये भी आउट है, तो तुम यहाँ पे भी ऑप्शन एलिमिनेशन कर सकते हो इनएविटेबल, ठीक है, विच इज नॉट ट्रू। अगेन डी जो है इस्टेब्लिश करने के लिए बोला है, एंड दैट इज व्हाई सी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पैसेज, अब देखो ये पैसेज है, इनइक्वालिटी वायलेट्स अ बेसिक डेमोक्रेटिक नॉर्म, द इक्वल स्टैंडिंग ऑफ सिटीजंस, right? Equality is a relation that obtains between persons in respect of some fundamental characteristics that they share in common. Equality is, morally speaking, a default principle. Therefore, persons should not be discriminated on the grounds such as race, caste, gender, ethnicity, disability, or class. These features of human conditions are morally irrelevant. The idea that one should treat persons with respect not only because some of these persons some special features or talent, for example, skilled cricketers, gifted musicians, or literary giants, but because persons are human beings, is by now part of common sense morality. ठीक है, अगर समझ आया तो गुड, नहीं समझ आया तो एक सेकेंड रीड आप दे सकते हो, बट फर्स्ट रीड के बाद जब आप पहले रीडिंग कर लेते हो, फर्स्ट रीडिंग के बाद व्हाट यू हैव टू डू इज लुक एट द क्वेश्चंस, फिर क्वेश्चंस अगर समझ आ रहे हैं कि इसमें डाउट है, इसमें डाउट है, फिर आप सेकेंड रीडिंग पे जाएंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं। With reference to the above passage, the following assumptions have been made. Equality is a prerequisite for people to participate in multiple transactions of society from a position of confidence. Okay. Occurrence of inequality is detrimental to the survival of democracy. ये हो सकता है, this can be correct. Equal standing of all citizens is an idea that cannot actually be realized even in a democracy. तो हो ही नहीं सकता actually, क्योंकि पैसेजेस और ये थोड़ा नेगेटिव भी है। तो अभी देखते हैं, इक्वल स्टैंडिंग ऑफ ऑल सिटीजंस दैट कैन नॉट एक्चुअली बी रियलाइज्ड इवन इन डेमोक्रेसी, ठीक है, ये आई थिंक गलत हो सकता है। एंड फोर्थ वाला, राइट टू इक्वालिटी शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू आवर वैल्यूज एंड डे टू डे पॉलिटिकल वोकैबुलरी, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी। अब देखते हैं, अब इन्होंने बोला, दोबारा से रीडिंग करते हैं इसकी, ये क्या बोल रहा है, लेट्स जस्ट लुक एट, ठीक है, तो इसने क्या बोला यहाँ पे, ये देखते हैं, inequality violates a basic democratic norm, equal standing of citizens. Equality is a relation that obtains between persons in respect of some fundamental characteristics they share in common. Equality is, morally speaking, a default principle. Therefore, persons should not be discriminated on grounds such as race, caste, gender, ethnicity, disability, or class, and the features of human conditions are morally irrelevant. Okay? The idea that one should treat people with respect not only because of some of these people have some special features. ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा कि यहाँ पे equality is a prerequisite for people to participate in multiple transactions of society. ओके, एंड फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ कॉन्फिडेंस, ठीक है, सो कि वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, एक ऑब्वियसली बात है कि पीपल जो पार्टिसिपेट इन मल्टीपल, अगर इक्वालिटी नहीं होगी तो एक को चांस मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा, तो वी कैन से कि करेक्ट है। सेकंड, अकरेंस ऑफ इनइक्वालिटी इज डेट्रीमेंटल टू द सर्वाइवल ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, इनइक्वालिटी, ठीक है, अकरेंस ऑफ इनइक्वालिटी डेट्रीमेंटल टू सर्वाइवल ऑफ डेमोक्रेसी, दिस इज करेक्ट। देखो क्यों, क्योंकि डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को ये क्या कर रहा है, वॉयलेट कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए इन लोगों ने बोला है। So this is second wala is correct. Third wala, equal standing is an idea that cannot actually be realized even in democracy. No, this is not right. Right to equality should be incorporated into our values and day-to-day political vocabulary. ठीक है, तो ऐसा इन्होंने क्या कहीं लिखा है कि should be incorporated into our values and day-to-day political vocabulary. Is that written anywhere कि
पॉलिटिकल वोकैबलरी या कहीं पे कोई भी पॉलिटिकल चीज के बारे में बात हुई है, एनी पॉलिटिकल थिंग या वोकैबलरी के बारे में कुछ बात हुई है, ये सारी चीजें तो बोला है कि एक डिफॉल्ट प्रिंसिपल है और तो कुछ नहीं बोला। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, थर्ड वाले को तो आउट कर सकते हैं क्योंकि इट इज एक्सट्रीम। तो ये वाला गया एंड ये वाला गया, यू लेफ्ट विद 1 and 2 एंड 1 and 4। अब देखो ये तो श्योर है कि 1 इज राइट, ठीक है, और मुझे एक और चीज श्योर है कि सेकंड इज राइट, ठीक है। तो मेरा आंसर बन जाएगा ए ऑप्शन, एंड वी आल्सो निग्लेक्ट द सी वन। लेट्स सी इफ इट इज करेक्ट और नॉट। यस इट इज करेक्ट, ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो है दैट इज द करेक्ट आंसर, राइट। अब देखो फोर्थ क्यों नहीं है, इज मोर लाइक अ रिकमेंडेशन फॉर द फ्यूचर व्हिच कैन नॉट, व्हिच इज नॉट एन असम्पशन। ये असम्पशन नहीं है, ये एक रिकमेंडेशन है, ये एक रिकमेंडेशन है, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था, असम्पशन दिया, हमें देखना है इन्होंने क्या कहा, असम्पशन, इन्होंने रिकमेंडेशन दिया है यहाँ पे, एंड इज आल्सो नॉट बीन मेंशन्ड, दैट इज व्हाई। चल आगे मूव करते हैं नेक्स्ट पे। So aristocratic governments ruin itself by limiting too narrowly the circle within which power is confined. Oligarchy governments ruin itself by incautious scramble for immediate wealth. देखो दो चीजें हैं, एरिस्टोक्रेटिक, एरिस्टोक्रेट्स पता है आपको कौन है, बाय लिमिटिंग टू नैरोली द सर्कल विद इन विच पावर इज कन्फाइंड। तो जो पावर है वो उन्होंने बहुत छोटे से एक सर्कल में कन्फाइन करी हुई है। वेयर एज ओलिगार्किक, इन लोगों को बहुत ज्यादा इमीडिएट वेल्थ चाहिए, उसकी वजह से ये खराब हो जाती है। बट इवन democracy ruins itself by excess of democracy. Its basic principle is the equal right of all to hold office and determine the public policy, right? This is at first glance a delightful arrangement. It becomes disastrous because the people are not properly equipped by education to select the best rulers and the wisest courses. So the people have no understanding and only repeat what their rulers are pleased to tell them. Such a democracy is tyranny or autocracy. ये प्लाटो ने कहा है, ठीक है, कि ये दिस इज, ये जो इस तरीके की डेमोक्रेसी है, दिस इज टाइरेनी और दिस इज ऑटोक्रेसी, राइट। तो हम लोगों ने 3-4 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, एरिस्टोक्रेट्स के बारे में हमने बात करा, हम लोगों ने ओलिगार्किक के बारे में बात करी, हम लोगों ने डेमोक्रेसी के बारे में बात करी, जो कि कैन चेंज इनटू ऑटोक्रेसी और दैट कैन आल्सो चेंज इनटू टायरेनी, राइट। और ऑटोक्रेसी और टायरेनी सेम थिंग। Which one of the following statements best reflect the crux? Crux is like आपका summary क्या है, ठीक है, of the given passage above। अभी देखते हैं, human societies experiment with different forms of government, can be a true one. Any form of government tends to deteriorate by excess of its basic principle. ये बहुत सही लग रहा है मुझे। एजुकेशन ऑफ ऑल सिटीजंस इंश्योर अ परफेक्ट फंक्शनल सस्टेनेबल डेमोक्रेसी। मतलब इन लोगों ने बोला है कि ठीक है, अगर देखो इन्होंने कहा है कि आई जस्ट यूज अ हाइलाइटर, दे हैव सेड दैट एजुकेशन नहीं होती, इसकी वजह से खराब हो जाता है, बट एजुकेशन इंश्योर्स अ परफेक्ट फंक्शन सस्टेनेबल डेमोक्रेसी। दिस इज राइट, बट दिस इज जस्ट वन पार्ट ऑफ दिस थिंग, पूरे पैसेज के ऊपर नहीं है ये, ठीक है। एंड हैविंग गवर्नमेंट इज नेसेसरी इविल बिकॉज टायरनी इज इनहेरेंट इन एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अभी वी कैन नॉट से कि इट इज इनहेरेंट, दिस इज एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट, सो वी विल जस्ट रूल दिस आउट। और अब हम ये क्या लेने वाले हैं यहाँ पे, इज द आंसर टू माय क्वेश्चन, कि आंसर क्या बनता है, कौन सा बेस्ट क्रक्स है। तो हमने बी वाले को लगाया था कि बी वाला इज राइट, एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। मतलब ये बोल ही यही रहा है कि एरिस्टोक्रेटिक गवर्नमेंट है। ये क्या करता है कि अगर ये अपने आप को बहुत ज्यादा लिमिट कर देता है, लोगों को उस आजादी नहीं देता, तो क्या होता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो फेल हो जाती है, एरिस्टोक्रेटिक। सिमिलरली दूसरी जब हमने बात करी ओलिगार्किक की, वो इमीडिएट वेल्थ के बारे में जो बहुत ज्यादा एक्सेसिवली सोचते हैं। डेमोक्रेसी भी इन्होंने बोला एक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये लोग यही कहते हैं कि जब भी किसी चीज का एक एक्सेस हो रहा है ना बहुत ज्यादा, तो क्या है, वो चीज खराब हो रही है, दैट इज व्हाई बी इज द करेक्ट आंसर। और आई हैव नॉट लुक्ड एट द सॉल्यूशन, वी विल लुक एट इट। बट जब भी ना हम लोगों को इस तरीके के पैसेजेस आते हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज नॉट, मतलब देखो बहुत सारे लोग आई नो आर गोइंग टू मार्क दिस वन वाला ऑप्शन एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन पैसेज के अंदर गिवन है तो ये मार्क कर दो। बट ये देखो कि एजुकेशन ना सिर्फ एक पार्ट है, दिस इज ओनली अ पार्ट ऑफ द थिंग, ठीक है। दिस इज ओनली अ पार्ट ऑफ द थिंग एंड दिस इज नॉट द होल थिंग। This is not the whole thing, this is just a part of the thing. So you'll have to be like very careful कि पूरा पैसेज क्या कह रहा है। ये एरिस्टोक्रेटिक के बारे में भी बात कर रहा है, इस सारी चीजों के बारे में भी बात कर रहा है, और यहाँ पे एक्सेस की बात हो रही है। सो दैट इज वाई सबसे जो वाइडेस्ट ऑप्शन है, जो सारे डायमेंशन कवर कर रहा है, इज द बी वन, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब ये समझ आया। अब देखो यार, यहाँ पे ना डूइंग दीज काइंड ऑफ पैसेजेस एक्चुअली रिक्वायर प्रैक्टिस, कि मतलब आई टेल यू, मुझे ये पैसेजेस क्यों आए, बिकॉज आई बीन टीचिंग स्टूडेंट्स फॉर अ व्हाइल, राइट। मैं सीयूईटी के बच्चों को पढ़ा रही हूँ, मैं आरबीआई वाले बच्चों को पढ़ा रही हूँ, तो मुझे प्रैक्टिस हो चुकी है पढ़ा पढ़ा के। तुम लोगों को प्रैक्टिस कैसे आएगी, जब तुम हर संडे को, हर सैटरडे को इन्हें प्रैक्टिस करोगे, देन यू विल गेट दिस थिंग, ठीक है। तो अभी आंसर तो बी ही है, दैट इज करेक्ट, ठीक है।
Because two forms of government, oligarchies and democracies, have been discussed. Exactly. Option C, because author is not advocating democracy is more desirable but providing recommendations to achieve it. समझ रहे हो? तो ये एक चीज है. Okay, moving on. ये वाले इस पे चलते हैं. India faces a challenging immediate future in energy and climate policy making. ठीक है. The problems are multiple: sputtering fossil fuel production capabilities, limited access to electricity, modern cooking fuel for the poorest, and rising fuel imports in an unstable global energy context. Continued electricity pricing and the government challenges leading to its costly deficit or surplus supply, and not least growing environmental contestations around land, water, and air. But all is not bleak. Growing energy efficiency programs, integrated urbanization and transport policy, discussions in roads to enhancing energy access and security, and bold renewable energy initiatives, even if not fully conceptualized, suggest the promise of transformation. ठीक है, हो सकता है समझ ना आया हो, बहुत theoretical है, it's like very theoretical. ठीक है, theory बहुत है. आगे देखते हैं. Which of the following best reflect the critical message, critical, conveyed? India's energy decision making process is ever more complex and interconnected. India's energy climate policy is heavily tuned to sustainable development goals. India's energy climate actions are not compatible with broader socio-economic, and India's energy decision making process is straightforward, supply oriented, ignores the demand side. ऐसा कहीं लिखा है क्या? दोबारा पढ़ते हैं. इंडिया फेसेस अ चैलेंज in energy and climate policy. The problem are multiple. बहुत सारी problems हैं. Sputtering fossil fuel production capabilities, limited access to electricity, modern cooking fuel for poorest, rising fuel imports in unstable global energy context, continued electricity pricing and governance challenges leading to costly deficit or surplus supply, and not least growing environmental contestations around land, water, and air. But all is not bleak. Growing energy efficiency programs, integrated urbanization and transport policy discussions, inroad in enhancing energy access and security, and bold renewable energy initiatives, even if not fully conceptualized, suggest the promise of transformation. So which of the following statements best reflect the critical message? So अगर आप देखो, India's energy decision making is ever more complex and interconnected, can say. अभी देखो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं. डी, India's energy decision is straightforward, supply oriented, ignore the demand. इग्नोर तो नहीं कर सकती कि डिमांड को इग्नोर कर दिया. उसके बाद है, India's energy and climate are not compatible with its broader socio-economic and environmental goals. We are trying, but I don't think so. India's energy and climate policy is heavily tuned to sustainable development goals. ठीक है. क्या है क्या ये? Immediate future. The problems of multiple sputtering fossil fuels, cooking वगैरह, continued electricity, cost deficit, supply वगैरह, ये सारी चीजें इसने बोली. ठीक है. It has said all of those things. तो यहाँ पे क्या है? ये भी नहीं है, क्योंकि बात ही नहीं हुई है अभी इस सारी चीजों की. ये बोल रहा है कि करना चाहिए. तो the first option is most likely be correct कि it's complex and interconnected. क्यों? क्योंकि देखो, इन्होंने बोला है कि एनर्जी क्लाइमेट आर मल्टीपल, बहुत सारे हैं, इंटरकनेक्टेड है, और इसने कहा है कि क्रिटिकल इवैल्यूएशन करना है. तो इसीलिए A is going to be the correct answer. A is correct. Talks about the challenges and the prospects of energy and climate policy. ठीक है. क्यों incorrect है ये देखो. The statement only talks about energy policy tuned to sustainable development, does not talk about variety of functions. ठीक है. C वाला तो हमने बोला ये not compatible with socio economic, ऐसा कुछ है ही नहीं. उसके बाद D incorrect, डिमांड साइड फ्लक्चुएशन, ये तो वैसे भी एक्सट्रीम था, तो वी कुड नॉट हैव बीन द आंसर. सो इस तरीके से ना हम क्या कर सकते हैं? व्हाट कैन वी डू इज वेरी सिंपल थिंग. हम लोग ना बस एक सिंपल सी चीज कर सकते हैं, दैट इज जस्ट अंडरस्टैंडिंग कि हम लोग क्या कर सकते हैं. हम बस ये सोच सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि यार देखो, अगर हम लोग ऑप्शन एलिमिनेट कर रहे हैं यहाँ पे भी, ऑप्शन एलिमिनेशन, आई डोंट नो इफ यू हैव, मतलब क्योंकि यार बहुत सारे लोग इस बारी का, जब मैंने 2025 का प्रीलिम्स दिया, तो सी सैट का पेपर है ना, तो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस इन माय वीडियो जो मैंने डाली हुई है. I'll give you the link below in the description. But it was that people found it very difficult क्योंकि they said that passages were very unpredictable. For me, I think the passages were not that unpredictable if you know how to solve them. तो rather than पूरे साल तुम अपने GS पे बिता रहे हो जिसमें ये स्कोरिंग 120 130 बट CSAT क्लियर नहीं हो पा रहा है, is that you also give it equal मतलब टाइम, क्योंकि CSAT as per the trends has become difficult. क्योंकि अगर तुम पहले के क्वेश्चन देखो और अब के देखो, there is a wide difference. Of course I belong to a maths background, तो इसलिए टचवुड मेरे लिए it is on the easier side. ठीक है. मतलब for moderate to difficult question, moderate to easy questions. but जो इंसान
यूपीएससी बेस्ड ऑन ओनली ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड दे रहा है, उसके लिए इट वुड बी अ लिटिल चैलेंजिंग, क्योंकि ऑफ कोर्स ये जो मैथ्स है जो ये लोग दे रहे हैं पेपर में, इट इज नॉट अप until the 10th क्लास, अगर तुम लोगों ने हायर क्लासेस की मैथ्स करी हुई हो, तो दिस इज समथिंग दैट इज देयर। तो आई थिंक आई विल एंड दी सेशन हियर ओनली। मुझे ये तीन चार पैसेजेस डिस्कस करने थे जिसमें आई हैड लेट यू नो अबाउट द ऑप्शन एलिमिनेशन। ठीक है, जस्ट डू लेट मी नो इफ यू लाइक दी सेशन। अगर ऐसे ही सेशंस कंटिन्यू करने हैं तो जस्ट डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन, लाइक, शेयर, subscribe and comment down below in the comment box. And that was up from my side. Thank you so much, and I'll meet you again in another video. Bye bye.